आ जाएंगे। जिस तरह से निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी दिखी, क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसानों के स्वागत में दिखा? मेरा ये बस एक सवाल है छोटा सा। अगर हुजूर उसका जवाब आपके भक्त दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके भक्त वाकई बहुत काबिल हैं। अब हैदराबाद में एक नया नारा दिया गया कि भाग्य देवी नगर नाम रखा जाएगा, क्योंकि भाग्य देवी का मंदिर है, हिंदू आस्थाओं का जुड़ा हुआ हैदराबाद के लोगों का वो मंदिर है। और के अधिकारों से इस सरकार को क्या लेना देना? इस सरकार को केवल सत्ता की पड़ी है। जब सरकार के सत्ता के द्वार पर किसान अपना अधिकार मांगते रहते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना वैक्सीन के सेंटरों का दौरा करते रहते हैं और अमित शाह हैदराबाद में झंडे हिलाते रहते हैं। दोस्तों नमस्कार। बाकी है तो गलना छोड़ो, दिल साफ होना चाहिए, और दिल साफ जब होगा तभी हम हर चीज को साफ पारदर्शी दृष्टिकोण से देख पाएंगे। लेकिन यहां तो चले हैं लोग निकाय चुनावों में हैदराबाद की तरफ। अभी हैदराबाद चुनाव में जाने की क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को? उसके क्या राजनीतिक फायदे भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे? आज इसी पर विश्लेषण करेंगे हम दोस्तों। हैदराबाद मुस्लिम बाहुल्य आबादी है। एक तरह से हिंदी भाषी या हिंदू बहुसंख्यक जहां रहते हैं, वहां ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम वहां हैदराबाद में जा रहे हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी है और वहां हम इनके खिलाफ जो है चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। इस तरह से संविधान को तार-तार होते हुए मैं पहली बार देख रहा हूं। कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील या चुनाव आयोग इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेता है। यह पहली बार देख रहा हूं कि गृह मंत्री वहां पर जाकर के प्रचार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर लगे रहते हैं। निकाय चुनावों पर जाकर के वहां पर एक तरह से उसको जलाने की प्रक्रिया होती है। चाहे हैदराबाद हो या बंगाल हो, अलग कौन सा है? यहां तो कोई बचा ही नहीं है। देश चाहे कहीं भी चला जाए, देश के बेरोजगारों से या उन लोगों के अधिकारों से सरकार को क्या लेना देना? इस सरकार को केवल सत्ता की पड़ी है। जब सरकार के सत्ता के द्वार पर किसान अपना अधिकार मांगते रहते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना वैक्सीन के सेंटरों का दौरा करते रहते हैं और अमित शाह हैदराबाद में झंडे हिलाते रहते हैं। और वहां पर कोरोना का डर नहीं रहता। जब किसानों को रोका जाता है तो ये हवाला दिया जाता है, ये बोल करके कि साहब कोरोना है, गाइडलाइन है, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। दूसरी तरफ अमित शाह की रैलियों में वहां ऐसा कुछ भी झंझट नहीं होता है। वहां खुलकर के रैली निकाली जाती है। आज सुबह से मतलब जब भी रैली थी, शाम तक सारे चैनलों ने लाइव जीवंत टेलीकास्ट दिखाया निकाय चुनावों का। यह पहली बार ऐसा था, लग रहा था कि हमारे देश में केवल एक ही भगवान है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उसके जो चारण हैं वो हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा और बीजेपी के नेता। चलिए, पार्टी है लोकतंत्र की तो प्रचार करना तो उनका बनता है और बनना भी चाहिए। योगी आदित्यनाथ अपना प्रदेश संभाल नहीं पा रहे, अपने प्रदेश में झूठे विज्ञापन देते हैं जिसकी कोई मतलब आधार नहीं है। दिखाते हैं कि इतने रोजगार दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अब आप पॉलिटिक्स की एक भूमिका सुनिए। वहां पर झूठे सच्चे बयान चलते हैं, झूठी रिपोर्ट चलते हैं। बीजेपी आईटी सेल पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। उधर असदुद्दीन ओवैसी जो एक मोहरा हैं, जिनको बता दिया गया है कि तेलंगाना पार्टी जो है टीआरएस उसको खत्म कर देंगे, हम और आप ही रहेंगे बस, और किसी को नहीं रहने देंगे। ये हिंदुस्तान शायद 1923 की तरफ जा रहा है, आज़ादी के पहले की तरफ का वो हिंदुस्तान जा रहा है, हैदराबाद का, जहां से निज़ाम को भगाया गया था। वल्लभ भाई पटेल का नाम लेकर के उनका स्टैचू बना देना ही काफ़ी नहीं होता। वल्लभ भाई पटेल के और नेहरू जी के मूल्यों और गांधी जी के मूल्यों को लेकर के चलना होता है। गोडसे की विचारधारा से ये देश नहीं चलने वाला। लेकिन यहाँ पर योगी जी का एक बयान आता है और वो बयान बड़ा खूबसूरत होता है, जिसके बारे में कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। ऐसे ऐसे पत्रकार क्रिटिसाइज करते हैं जो कभी किसी जमाने में कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे, जिन पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका रही भारतीय जनता पार्टी को लाने में और सवाल उठाने पर यूपीए सरकार के खिलाफ। चलिए, उन पर बातें बाद में हो जाएंगी। बहुत से ऐसे लोगों की बड़ी लंबी लिस्ट है जिनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट भी हो चुके हैं, लेकिन ये वीडियो तथ्यों के साथ डालूंगा। लेकिन बात कर रहे हैं हैदराबाद चुनाव पर कि योगी जी ने क्या कहा। योगी जी ने वहां पर शुरुआत की कि हम हैदराबाद का नाम बदलेंगे। तो यहां कुछ क्वेश्चंस उठा लूं, आपकी इजाजत हो तो क्वेश्चन उठा लेता हूं। 6 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ नया बनाया? जामिया मिलिया का या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का सिर्फ नाम बदला, नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। कई जिलों के नाम बदले गए, कई शहरों के नाम बदले गए। क्या नए शहर बसाए गए? नए शहर बसाए जाते तो जाहिर है कि रोजगार मिलता। अब
अब हैदराबाद में एक नया नारा दिया गया कि भाग्य देवी नगर नाम रखा जाएगा, क्योंकि भाग्य देवी का मंदिर है, हिंदू आस्थाओं का जुड़ा हुआ हैदराबाद के लोगों का वो मंदिर है। और उसी मंदिर से पूजा कर करके अमित शाह साहब ने वो रैली निकाली। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक गृह मंत्री जो संवैधानिक पद पर है, उस पर किसी भी मीडिया ने सवाल नहीं उठाया, किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील ने सवाल नहीं उठाया, किसी बुद्धिजीवी ने सवाल नहीं उठाया, किसी कांग्रेस के नेता ने सवाल नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? एक संवैधानिक पद पर रहता हुआ गृह मंत्री एक विशेष धर्म के बारे में पूजा कर करके निकलता है, तो वो किसी मस्जिद में क्यों नहीं गया? जाना चाहिए था। यह तो एक तरह से उबाल लाने वाली प्रक्रिया है। हैदराबाद चुनाव में जाने के बाद जहां निकाय चुनाव में आप जाएंगे, वहां आप साबित करेंगे, भगवा रंग आप वहां फहराएंगे, आप बस शहर बदलने की बात करेंगे। कितना अच्छा होता कि भाग्य देवी देवी के नाम पर अलग नगर बसाया होता आपने अमित शाह साहब। लेकिन अमित शाह साहब की तो नियति अलग होती है। पार्टी और पॉलिटिक्स का मामला जो ठहरा, सियासत का जो मामला ठहरा, और योगी जी का जो बोलना वाकई में कमाल कर गया, धोती को फाड़ करके रुमाल कर गया। और हैदराबाद चुनाव में निकाय चुनावों पर जीवंत प्रसारण गोदी मीडिया का, वो तो वाकई में धोती की छोड़ो, दड़ी का फाड़ के रुमाल बना दिया। तो ऐसी काबिलियत जो है केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से शो किया गया, जिस तरह से अमित शाह साहब ने अपना आभार जताया हैदराबाद की जनता के प्रति कि हमें तो अभी से दिख रहा है कि हम जीत जाएंगे, 1 दिसंबर को ये चुनाव होने हैं, 2 दिसंबर को इसके नतीजे आ जाएंगे। जिस तरह से निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी दिखी, क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसानों के स्वागत में दिखा? मेरा ये बस एक सवाल है छोटा सा। अगर हजूर उसका जवाब आपके भक्त दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके भक्त वाकई बहुत काबिल हैं, या आपकी पार्टी के कोई नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने स्वागत में पलक पावड़ी बिछाई या डंडे बरसाए या उन पर धारे फेंकी। आप यूपी संभाल नहीं पा रहे, देश संभाल नहीं पा रहे, चले हैं हैदराबाद संभालने, बंगाल संभालने। क्या चाहते हैं आप देश में? बंगाल में भी आपकी बहुत बड़ी हार होने वाली है। बंगाल में कई नेता आपने तोड़ लिए हैं। ममता बनर्जी के दावा कर रहे हैं कि आप वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ममता बनर्जी जो है ना, तुम जैसे लोगों को ना कान का बूंदा बना करके पहनती है। तो ममता बनर्जी के तो बारे में भूल जाइए, आप वहाँ कामयाब हो जाओगे। लेकिन हैदराबाद में भी आप कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि हैदराबाद के लोगों ने आप पर चप्पल जूतों के और पथराव किए थे। ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आप कैसे जीत जाएंगे चुनाव हैदराबाद का? जरा खुद सोचिए, खुद अकल बनाइए। धर्म के नाम पर ना नफरत फैलाइए। एक गृह मंत्री और सरकार में रहने वाली एक पार्टी अगर इस तरह के बयान देती है या इस तरह की चीजें करती है, तो वो वाकई में देश के संविधान के लिए बहुत ही शर्मनाक है। क्या आप मुझसे सहमत हैं दोस्तों, भक्तों? क्या आप सहमत हो? सहमत हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर मारो गालियां, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो। चलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। खत्म करता हूं यही बात। मैं मनोज कुमार शर्मा आता रहूंगा आपके बीच लेकर के आपके मन की बात। जय हिंद।